नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में अभी हॉर्मुज संकट टला भी नहीं है कि ईरान ने एक और रास्ते में कांटा बिछाने का काम शुरू कर दिया है। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ है। वही रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस गुजरती है। भारत समेत कई देशों की ऊर्जा जरूरतें इसी रास्ते पर निर्भर हैं, लेकिन अब खबर है कि ईरान ने इस रास्ते पर सख्ती बढ़ा दी है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। इतना ही नहीं, ईरान अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर भी नजर रखे हुए है। ये भी एक बहुत अहम समुद्री रास्ता माना जाता है जहां से तेल और व्यापार होता है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ या दबाव बढ़ाया गया तो वो इन रास्तों को बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कई देशों में तेल की कमी और कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी ये तनाव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गया है। तो युद्ध लगातार जारी है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच। इस बीच ईरान ने एक और बड़ी धमकी दी है। ऐसी खबरें हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब ईरान जो है वो एक और हॉर्मुज को बंद करने की तैयारी में है। तो ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो संकट है वो अभी टला भी नहीं था। इस बीच अब ईरान अल मंदेब स्ट्रेट पर भी नजर रखे हुए है। खबर है कि अब जो ईरान है वो अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है। आपको बता दें, ये रास्ता काफी अहम माना जाता है। यहाँ से जो तेल गुजरता है, गैस गुजरती है, साथ ही व्यापार का एक अहम रास्ता माना जाता है। पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, अब इसके बाद ऐसी खबर है कि ईरान जो है वो अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है। देश की सुरक्षा, यात्रा और पर्यावरण को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 3 अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई है। पहला फैसला है IVFRT 3.0 का। इस योजना पर 5 साल में 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मकसद है इमिग्रेशन सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और ज्यादा सुरक्षित बनाना। इससे एयरपोर्ट पर जांच और तेज होगी और आसान भी होगी। दूसरा बड़ा फैसला उड़ान योजना को लेकर है। सरकार अब इसे और तेजी से आगे बढ़ाएगी। इसके तहत देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे छोटे शहरों को भी हवाई सेवा मिलेगी। तीसरा फैसला क्लाइमेट प्लान को लेकर है। सरकार ने 2031 से 2035 तक के लिए ये नया टारगेट तय किया है, जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी और दुनिया में भारत की छवि और मजबूत होगी। कुल मिलाकर इन तीनों फैसलों पर 30,640 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका फायदा सीधे आम लोगों को मिलेगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत तक भी दिखने लगा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च को दिल्ली में एक अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और ये करीब 1 घंटा 45 मिनट तक चली। बैठक में सरकार ने साफ कहा कि देश में हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का मकसद था कि सभी दलों को मौजूदा स्थिति की सही जानकारी दी जाए और देश में एकजुटता का संदेश दिया जाए। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी बात रखी। खास तौर पर पाकिस्तान के रोल पर उन्होंने कड़ा रुख दिखाया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने साफ किया कि भारत इस मामले में किसी भी तरह की गलत बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कुल मिलाकर सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि देश सुरक्षित है और हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो बीते दिन केंद्र सरकार ने अहम बैठक की। इस दौरान विपक्ष के जो नेता थे उनको भी इस सर्वदलीय बैठक में शामिल किया गया। इस दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई। मिडल ईस्ट में जो लगातार तनाव बना हुआ है, हालात खराब हो रहे हैं, इसको लेकर दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग की स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में करीब 13 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इसके साथ ही अब तक कुल हटाए गए वोटरों की संख्या करीब 76 लाख तक पहुंच गई है। अधिकारियों के अनुसार करीब 60 लाख मामलों की जांच चल रही थी, जिनमें से 32 लाख मामलों पर फैसला हो चुका है। इनमें से लगभग 40% नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अभी भी करीब 28 लाख मामले बाकी हैं, जिन पर फैसला होना बाकी है। इनकी जांच के लिए राज्य में 700 से ज्यादा अधिकारी काम कर रहे हैं। इससे पहले दिसंबर में भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, जब करीब 58 लाख नाम हटाए गए थे। इसके बाद राज्य में कुल वोटरों की संख्या घटकर करीब 7 करोड़ 8 लाख रह गई है। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जो लिस्ट है वो जारी हुई है। इसमें 28 लाख मामले अभी बाकी बताए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने नया आंकड़ा जो है वो जारी किया है, जिसमें चुनाव आयोग की स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में जो नाम है वो हटाए गए हैं। जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में करीब 13 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी का इलाज इस समय सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 24 मार्च की रात करीब 10:30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने जानकारी दी है कि सोनिया गांधी को शरीर में हुए इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी हालत पर नजर रख रही है। इस टीम में डॉक्टर DS राणा, डॉक्टर S नंदी और डॉक्टर अरूप बसु शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इलाज का असर भी धीरे धीरे दिख रहा है। शुरुआत में पेट और यूरिन से जुड़ी दिक्कत की जांच के लिए कई टेस्ट किए गए थे। एहतियात के तौर पर उन्हें दवाएं दी गईं और अब उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज तय किया जाएगा। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए हैं।